क्या आप जानते हैं, जब लक्ष्मण जी बेहोश पड़े थे और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तभी एक दुष्ट राक्षस ने उनके रास्ते में जाल बिछा दिया। उसने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, पर क्या कोई पवन पुत्र को रोक सकता है? क्या कोई संकट मोचन को धोखा दे सकता है? जो आगे हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लंका का युद्ध चल रहा था। रावण का पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर शक्तियुक्त बाण चलाया। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। श्री राम जी व्याकुल हो उठे, भैया लक्ष्मण आंखें खोलो। तब वेद सुषेण ने कहा, प्रभु केवल हिमालय पर स्थित द्रोण पर्वत ही संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण जी को जीवन दे सकती है। श्री राम ने तुरंत हनुमान जी को आज्ञा दी, पवन पुत्र तुरंत जाओ और संजीवनी लेकर आओ। हनुमान जी बोले, जय श्री राम, और आकाश मार्ग से निकल पड़े। पर जैसे ही वे आगे बढ़े, रावण को खबर मिली। उसने अपने एक चालाक राक्षस को बुलाया, काल ने। रावण बोला, हनुमान उस बूटी को लाएंगे तो लक्ष्मण बच जाएंगे और राम का बल बढ़ जाएगा। तू जा और किसी तरह उसे रोक ले। रावण के कहने पर काल नेमी ने अपना माया जाल बिछाया। काल नेमी ने साधु का रूप लिया। लंबी जटा, चमकता तिलक और सामने सुंदर आश्रम बना लिया। जब हनुमान जी वहां से गुजरे तो काल नेमी ने उन्हें मधुर वाणी में कहा, आइए वत्स, पहले विश्राम कर लीजिए। यहाँ एक पवित्र सरोवर है, स्नान कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। हनुमान जी थके नहीं थे, पर उन्हें लगा ये साधु कुछ ज़्यादा ही मीठा बोल रहा है। फिर भी उन्होंने जल में स्नान करने का विचार किया। जैसे ही हनुमान जी जल में उतरे, एक मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया। हनुमान जी ने बिजली जैसी गति से उसे मारा। मगर का रूप टूट गया और वहां से एक देवी प्रकट हुई। वह बोली, प्रभु, मैं एक अप्सरा हूं जिसे इस राक्षस काल नेमी ने श्राप दिया था। आपके दर्शन से मेरा उद्धार हुआ। सावधान रहिए, यह साधु नहीं, राक्षस काल नेमी है। तभी हनुमान जी का मुख लाल हो उठा। वे जल से बाहर निकले और बोले, धोखेबाज राक्षस, तू मेरे प्रभु का कार्य रोकने चला है। काल नेमी अपने असली रूप में आ गया, भयानक आकार, विकराल मुख। वह बोला, देखते हैं कौन किसे रोकता है। पर एक झटके में हनुमान जी ने अपनी गदा घुमाई, जय श्री राम, और एक ही प्रकार में काल नेमी का अंत कर दिया। फिर हनुमान जी तीव्र गति से द्रोण पर्वत पहुंचे। उन्हें पहचान न होने से कौन सी जड़ी संजीवनी है समझ न आया, तो पूरा पर्वत ही उठा लिया और आकाश मार्ग से लौट पड़े। लंका पहुंचकर उन्होंने पर्वत नीचे रखा। वेद सुषेण ने संजीवनी दी। लक्ष्मण जी ने आंखें खोली। श्री राम के नेत्रों में आंसू थे, पर ये आनंद के आंसू थे। जो सच्चे मन से राम का नाम लेता है, उसके हर संकट को हनुमान जी नष्ट कर देते हैं। काल नेमी की तरह जो भक्ति के मार्ग में बांधा बने, उसका विनाश निश्चित है। जय बजरंगबली, जय श्री राम।